आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूँ यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। दिल्ली की एक अदालत ने बुध को कलअदम अलाहिदगी पसंद तंजीम दख्तरान मिल्लत की सरबराह आसिया अंद्राबी को गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून UAPA के मुकदमे में मुजरिम करार दे दिया। अंद्राबी को सजा 17 जनवरी को सुनाई जाएगी। एडिशनल सेशन जज चंद्रजीत सिंह ने खातून अलाहिदगी पसंद लीडर आसिया अंद्राबी को UAPA की दफा 18 साजिश की सजा और दफा 38 दहशतगर्द तंजीम की रुकनियत से मुतल्लिक जुर्म के तहत कसूरवार ठहराया। वहीं इस केस में कोर्ट हतमी सजा 17 जनवरी को सुनाएगी। हुकूमत हिंद ईरान में मौजूद भारतीय शहरियों जिनमें तलबा, ज़ायरीन, कारोबारी अफराद और सयाह शामिल हैं के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि वह दस्तयाब ज़राया बशमूल कमर्शियल परवाजों के जरिए जल्द अज जल्द मुल्क छोड़ दे। ये हिदायत ईरान में बदलते हालात के पेश नजर दी गई है। तेहरान में भारतीय सिफारत खाने की जानिब से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि भारतीय शहरी मुजाहिरों और एहतजाजी मकामात से दूर रहें, सिफारत खाने से मुसलसल राब्ते में रहें और मकामी मीडिया पर नजर रखें। शहरियों को हिदायत दी गई है कि वो अपने सफरी और शिनाख्ती दस्तावेजात हमेशा साथ रखें और किसी भी जरूरत की सूरत में सिफारत खाने से राब्ता करें। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा सूफी यूसुफ ने बुध के रोज शोपियान जिला के छानपुरा इलाके में एक सख्त इंतबाह देते हुए कहा कि अगर जम्मू को कश्मीर से अलग करने की कोई भी कोशिश की गई तो वो तकरीबन 1 लाख कारकुनों समेत बीजेपी से इस्तीफा दे देंगे। ये बयान बीजेपी के एक कन्वेंशन के मौके पर दिया गया, जहां पार्टी के रहनुमा और कारकुनान तंजीमी व सियासी अमूर पर गौर खौज के लिए जमा हुए थे। कन्वेंशन के दौरान सूफी यूसुफ ने बीजेपी के रहनुमा श्यामलाल शर्मा के हालिया बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए उसे गैर जिम्मेदाराना और जम्मू कश्मीर की वहदियत के लिए नुकसानदेह करार दिया। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर-ए-आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने बुध के रोज कश्मीर में मसाजिद की मुबैना प्रोफाइलिंग पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए उसे मुसलमानों को खौफजदा करने और उन्हें मजहब से दूर रखने की कोशिश करार दिया है। महबूबा मुफ्ती ने एक बयान में कहा कि मसाजिद सिर्फ इबादत गाहें ही नहीं बल्कि ये मुसलमानों की मजहबी, समाजी और इखलाकी जिंदगी का मरकज होती हैं और इन मुकद्दस मकामात को निशाना बनाना सरासर काबिल मजम्मत है। महबूबा मुफ्ती ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वह फौरी तौर ऐसे इकदाम को बंद करे और इस बात को यकीनी बनाए कि लोगों को अपने मजहबी फराइज की अदायगी में किसी भी किस्म की रुकावट या खौफ का सामना न करना पड़े। उत्तर प्रदेश के आगरा जिला के रहने वाले 4 नौजवान उस वक्त लापता हो गए। उन्हें आखिरी बार लद्दाख के बालाई इलाके में पेंगुइन झील के करीब देखा गया। हुकाम ने इस बात की जानकारी दी। इस दौरान लद्दाख पुलिस ने लापता नौजवानों के पोस्टर जारी कर दिए हैं और मुल्क के सबसे ज्यादा मुश्किल खित्तों में से शुमार मज़कूरा इलाकों में तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों और मकामी इंतजामिया को जारी और अवामी मकामात पर चस्पा किए गए पोस्टर के मुताबिक इन अफराद को आखिरी बार 9 जनवरी 2026 को पेंगुइन झील के इलाके में देखा गया था, जो कि भारत और चीन की सरहद से मुत्सिल एक मशहूर सयाहती मकाम है जो इंतहाई सर्द मौसम के लिए जाना जाता है। पुलिस के मुताबिक लापता अफराद की शिनाख्त 27 साला जयवीर चौधरी, 25 साला स्वादनीश फौजदार, 25 साला यश मित्तल और 25 साला श्योम चौधरी के तौर पर की गई है। चारों आगरा जिला के रहने वाले हैं और एक ही ग्रुप में साथ सफर कर रहे थे। पुलवामा पुलिस ने दरख्त से लटकी हुई एक लाश बरामद की है। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त नवाज मंसूर भट्ट, वल्द मंजूर अहमद भट्ट, साकिना जासू पुलवामा के तौर पर हुई है। तफसीलात के मुताबिक जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में पुलिस को सर्कुलर रोड के करीब एक लाश की इतला मौसूल हुई, जिसके बाद पुलवामा पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए जाए वकूअ पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर के जिला गांदरबल में गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ पुलिस की मुहिम जारी है। ताजा कार्रवाई में पुलिस ने 9 गाड़ियों को जब्त कर लिया, जिनमें 7 सुपर और 2 ट्रैक्टर शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक ये गाड़ियां लाजमी इजाजतनामे के बगैर नाला सिंध में गैर कानूनी तरीके से कानकनी कर रही थी और उसे वहां से दीगर खितों में मुंतकिल कर रही थी। मुतल्लिका थानों की टीमों ने अर्जियात और कानकनी के महकमे के साथ तालमेल में कार्रवाई करते हुए इन गाड़ियों को मौके पर ही रोककर जब्त कर लिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपिंदर द्विवेदी ने बुध के रोज नेशनल कैडेट कोर NCC रिपब्लिक डे परेड कैंप 2026 से खिताब करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर मुल्क के अज़म और जब्त की एक नुमाया मिसाल है, जिसने मुसल्लह अफवाज की इखलाकी ताकत और पेशा वाराना महारत को दुनिया के सामने पेश किया। जनरल द्विवेदी ने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान मुल्क भर से 75,000 से ज्यादा NCC कैडेट्स ने रजाकाराना तौर पर हिस्सा लिया।
भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा और रुकन पार्लिमान जुगल किशोर शर्मा ने बुध के रोज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस दावे को यकसर मुस्तरद कर दिया है कि बीजेपी अलग जम्मू रियासत के कयाम की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर इस हवाले से कोई बातचीत नहीं हो रही। जुगल किशोर ने कहा है कि बीजेपी का वाज़ेह और मुस्तकिल मौक़िफ़ जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली है, जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आवाम से वादा किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पहले ही यकीन दहानी करा चुके हैं कि मुनासिब वक्त पर रियासती हैसियत बहाल की जाएगी, जबकि वज़ीर दाखिला भी बारहा इस अज़म को दोहरा चुके हैं। ईरान में ज़ेर तालीम तलबा के वालिदैन ने बुध के रोज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत हिंद की ताज़ा एडवाइजरी, जिसमें तलबा को खुद से ईरान छोड़ने के लिए कहा गया है, ने तलबा को बेहद परेशान और खानदानों को इज़्तिराब में मुब्तला कर दिया है। वालिदैन ने कहा कि ज्यादातर तलबा को इंटरनेट की बंदिश का सामना है, जिसकी वजह से उनके साथ राब्ता कायम रखना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि तलबा सख्त मायूसी और गैर यकीनी कैफियत में हैं और अपनी हिफाजत और मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उन नौजवानों से मुलाकात और बातचीत की जिन्होंने नई दिल्ली में मुनक्किद होने वाले 29वें नेशनल यूथ फेस्टिवल विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी की थी। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नौजवानों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि नौजवान कौम का मुस्तकबिल हैं और उनकी सलाहियतें मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और उन्हें क़यादत के मौके फराहम करने के लिए पुरज़्म है। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने सालाना 10वीं जमात रेगुलर इम्तिहान 2025 के नताइज का ऐलान किया, जिसमें मजमूई कामयाबी का तनासुब 85.03% रहा। गांदरबल जिला के कंगन इलाके के चटरगुल गांव से ताल्लुक रखने वाली तलबा ज़ैनब उन्निसा ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए 500 में से मुकम्मल 500 नंबर हासिल किए और वादी की नुमाया टॉप पोजीशन होल्डर्स में अपना नाम दर्ज कराया। ज़ैनब ने न्यू ड्रीम लैंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से तालीम हासिल की है। अपनी इस बड़ी कामयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि ये सब उनके वालिदैन और असातिज़ा की मुसलसल मेहनत, रहनुमाई और हौसला अफजाई का नतीजा है। Zainab Unnisa, and I'm from Chaturgul Kangan, and being a proud student of New Dreamland Education Institute, and today I got 500 out of 500 marks. Expected it and it came, and I'm feeling very happy. यही मैसेज रहेगी कि एग्जाम्स आर जस्ट अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी, नॉट द डेस्टिनेशन. फेलियर्स आर पार्ट ऑफ सक्सेस, सो उनको और मेहनत करनी है and they will achieve their goals. The whole credit goes to the management of New Dreamland Education Institute, Bihama Ganderbal, especially worthy chairman Sir Bashir Ahmad Shah and principal Shaukat Ahmad Shah and our dedicated staff. They played an important role in this success. Hereafter I will go for humanities stream and then after civil services. It's the dream of my parents actually. Parents? Yes, parents, uncles, whole family. खुद का नहीं है? Yes, obviously from by birth we can say. Basically मेरा नाम है मंजूर अहमद लोन, तो ये मेरी डॉटर है, इसका नाम है लोन ज़ैनब उन्निसा. She got 500 out of 500. और इस वक्त जो आपका सवाल रहा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, हम बिल्कुल खुशी महसूस कर रहे हैं क्योंकि ये दिस इज़ द जस्ट बिगिनिंग. तो इनकी शुरुआत फ़िलहाल ठीक रही.